बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने 2 फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट कैरियर्स मेडिटरेनियन में भेज दिए हैं इजराइल की मदद के लिए, और उनके साथ साथ एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप, जिसको आप हेलीकॉप्टर कैरियर भी कह सकते हैं, उसको भी उन्होंने मेडिटरेनियन सी के अंदर भेज दिया। अब अमेरिका की तरफ से ये मूव देखते हुए रशिया ने भी कुछ ना कुछ करना था, तो रशिया के प्रेसिडेंट ने 18 अक्टूबर को एक ऐलान किया, और उनका कहना यह था कि मैंने अपने मिग 31 फाइटर जेट्स को एक ऑर्डर किया, और मिग 31 फाइटर जेट के उस स्क्वाड्रन को खास तौर पे जो कि किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ लेस होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब अमेरिका कोई बड़ी मूव करेगा, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स या आप कह लें कि 2.5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 2 फुल फ्लैज और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप जिसके ऊपर आप F-35B जहाज रख सकते हैं, रशिया की टेरिटरी के नजदीक लेके आएगा, मेडिटरेनियन में लेके आएगा, तो रशिया को भी कोई ना कोई मूव जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अमेरिका ये कह तो रहा है कि ये सारा कुछ जो है वो इजराइल के लिए है, होगा भी इजराइल के लिए, लेकिन रशिया इस मूव को इग्नोर नहीं कर सकता। इस वजह से उसने अपने मिग 31 जहाज जो कि इन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से लेस हैं, उनको ये ऑर्डर कर दिया कि आप ब्लैक सी के ऊपर इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ पेट्रोलिंग करें। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, ये किसी लैंड टारगेट के ऊपर भी फायर किए जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े शिप के ऊपर भी फायर किए जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक सिंपल शिप नहीं होता, बल्कि ये एक चलता फिरता शहर होता है, जिसके ऊपर 50-60 फाइटर जेट्स रखे जा सकते हैं, इसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स रखे जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं, एवैक्स जहाज रखे जा सकते हैं। तो ये एक चलती फिरती एयर बेस होती है आपके लिए। तो रशिया के इस ऐलान के बाद अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो इन किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में आ गए। आपको पता है कि किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज खुद से 2000 किलोमीटर है, और अगर इसको मिग 31 से फायर किया जाता है तो मिग 31 जितना आगे चला जाएगा, मिसाइल की रेंज उसके फायरिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी। अब अमेरिका का कहना यह है कि ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेबनान और हिजबुल्लाह के लिए जो है वो मेडिटरेनियन में आए हैं, ताकि इजराइल खुल के गजा के ऊपर बमबारी कर सके, खुल के गजा के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर सके। क्योंकि हिजबुल्लाह का कहना यह था कि अगर इजराइल गजा के अंदर अपनी जमीनी फौजें दाखिल करता है तो हिजबुल्लाह लेबनान इजराइल का फ्रंट खोल देगा और वहां से अपनी फौजें इजराइल में दाखिल कर देगा। तो हिजबुल्लाह को थ्रेट करने के लिए अमेरिका ने ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मेडिटरेनियन भेजे हैं। ना सिर्फ ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका ने मेडिटरेनियन के अंदर भेजे हैं, बल्कि इनके साथ साथ 2000 फौजी जो कि इस वक्त इजराइल के नजदीक लैंड कर दिए गए हैं, A-10 अटैक फाइटर जेट, F-15E स्ट्राइक फाइटर्स, और उसके अलावा B-1B बॉम्बर्स जो हैं वो भी उन्होंने रीजन के अंदर भेज दिए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रशिया की तरफ से भी एक मूव की गई है। इसको आप एक स्ट्रॉन्ग मूव कह लें या इसको आप एक एडिक्वेट मूव कह लें, लेकिन फिर भी रशिया ने अपनी तरफ से एक ऐलान जो है वो कर दिया है। यहाँ पे अमेरिका की कोशिश ये होगी कि वो हिजबुल्लाह को रोक सके, ईरान को रोक सके, लेकिन रशिया को सबसे बड़ा खतरा ये है कि अमेरिका कहीं सीरिया के अंदर इंटरवीन ना कर दे और सीरिया के अंदर जो असाद का रिजीम है उसको ओवरथ्रो ना कर दे। क्योंकि इस वक्त जो असाद का रिजीम है वो प्रो रशिया है, और अगर अमेरिका सीरिया के अंदर कोई रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है तो वो रशिया के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इस वजह से रशिया ने मिलिट्री मूव का जवाब भी एक मिलिट्री मूव के जरिए ही दिया है, और रशिया ने अपनी शो ऑफ फोर्स की है। सीरिया के अंदर अमेरिका और रशिया एक दूसरे के आमने सामने है। हमने बहुत सी ओकेजन के ऊपर देखा कि रशियन फाइटर जेट्स और अमेरिका के ड्रोन्स एक दूसरे के आमने सामने आए, और रशिया और इंडिपेंडेंट मीडिया अमेरिका के ऊपर यह भी इल्जाम लगा रहा है कि अमेरिका अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से, जो कि इस वक्त सीरिया के अंदर काम कर रही हैं, एक ऑयल रिच एरिया के ऊपर कब्जा किए हुए है, और उस ऑयल रिच एरिया के अंदर से तेल निकाल निकाल के इराक पहुंचा रहा है। और आप कह सकते हैं कि शाम का माल जो है वो अमेरिकन लूट रहे हैं। अब इस वक्त जो सीरिया के अंदर रशियन फोर्सेज हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा कम है, और इस वजह से इन फोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको सहारा देने के लिए रशिया ने ये मिग 31 जहाजों की ब्लैक सी के ऊपर पेट्रोलिंग का ऐलान किया, और ये मिग 31 जहाज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होंगे। 2015 के अंदर जब सीरिया के अंदर अमेरिका ने इस तरह से खराबी पैदा करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त रशिया ने इस ब्लैक सी के अंदर से क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स की थी, और ये जो क्रूज मिसाइल्स की स्ट्राइक्स थी ये रशिया के ब्लैक सी फ्लीट की तरफ से की गई थी। तो ब्लैक सी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से रशिया इस पूरे रीजन के ऊपर अपनी न सिर्फ अपनी नजर रखता है बल्कि इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बना के रखता है। फिर अमेरिकन और रशियन दोनों को पता है कि इसी किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से रशिया ने यूक्रेन के अंदर अमेरिका का बना हुआ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया था। ये इसी साल मई 2023 की बात है। इससे पहले रशिया ने 2022 के अंदर भी ये किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जब यूक्रेन को एक असले की बहुत बड़ी खेप पोलैंड से डिलीवर की गई थी। तो वो खेप एक लार्ज अंडरग्राउंड वेयर हाउस के अंदर रखी गई थी, और उस वेयर हाउस को रशिया ने इस किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से तबाह किया था। ये किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल मिग 31 के स्ट्राइक फाइटर जेट्स के जरिए से फायर किया जा सकता है। अब रशिया इन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को
को Su-34 फाइटर जेट्स के ऊपर भी इंटीग्रेट कर रहा है, और उसके साथ साथ यही हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल Tu-22M3 बॉम्बर के ऊपर भी जो है वो लगा के फायर किए जा सकते हैं। तो इस तरह से रशिया के पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की जो एक प्लेटफॉर्म की रेंज है वो काफी ज्यादा डाइवर्स हो चुकी भी है। MiG-31, Su-34 और Tu-22 बॉम्बर जो हैं वो इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं। तो Tu-22M बॉम्बर के जरिए से अगर इस किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जाता है तो उसकी रेंज जो है वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाती है। खुद से किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज मैंने आपको बताया कि 2000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड तकरीबन 9 मैक को टच करती है, और इसका जो वॉरहेड है उसके बारे में बताया जाता है कि वो मैनूवरेबल है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक को रोका नहीं जा सकता। फिल वक्त इस वक्त जो दुनिया में टेक्नोलॉजी है उससे इस मिसाइल को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। रोकना तो दूर की बात, जब ये फ्लाइट के अंदर होता है तो उस वक्त इसको ट्रैक करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं कि रशियन जो है वो भी अपनी मूव्स कर रहे हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।